हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम टेक्सचरिंग के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास ये क्यूब है। कंट्रोल ए करें और एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाए। अब जैसे ही मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट कर रखा है, आप एट्रीब्यूट एडिटर में देखेंगे यहाँ पे है लैम्बर्ट वन। लैम्बर्ट वन किसी भी ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट शेडर होता है। इस डिफ़ॉल्ट शेडर पे को आप कलर का कलर चेंज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। मगर ध्यान रखें, हम डिफ़ॉल्ट शेडर लैम्बर्ट वन पे कभी भी कलर चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से अगर मैं स्फीयर क्रिएट करूँ तो वो भी सेम कलर का आएगा, क्योंकि उस पर भी लैम्बर्ट वन शेडर डाला हुआ है। और जैसा कि आपने लैम्बर्ट वन क्यूब पे चेंज किया था, तो स्फीयर पे भी वही चीज़ आएगा। तो उसका ध्यान रखेंगे, अंडू करें और लैम्बर्ट वन पे हम कभी भी कोई भी टेक्सचर या कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप नया कलर इस पे शेडर डालने के लिए ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे आएगा असाइन न्यू मटेरियल, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें लैम्बर्ट। लैम्बर्ट सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आएगा, अब आ गया है लैम्बर्ट टू। ठीक है। अब हर फेस पे अगर आपको नया कलर डालना है तो आपको हर फेस पे एक नया शेडर अप्लाई करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने लैम्बर्ट टू अप्लाई कर दिया, तो मैं यहाँ फेस सेलेक्ट करके लैम्बर्ट टू में जाऊँगा। लैम्बर्ट टू में यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, कलर चेंज होकर एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। अभी देखिए सारे फेसेस पे अप्लाई हो गया है। ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक फेस पे अप्लाई करना है तो उस फेस को सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें उस फेस पे, असाइन न्यू मटेरियल पे जाएं और लैम्बर्ट को सेलेक्ट कर लें। अब इस फेस पे लैम्बर्ट थ्री आ गया, आप देख रहे होंगे। अब आप इस पे कलर चेंज कर लें, ये देखिए, तो उस पर्टिकुलर फेसेस पे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको हर फेस पे अलग अलग कलर चाहिए तो हमें हर फेस पे नया शेडर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हम अब इस पे टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, और जहाँ हमने इस पे लैम्बर्ट टू अप्लाई किया था वहाँ चले जाते हैं वापस लैम्बर्ट टू। ठीक है। अब टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, क्रिएट किया है, उसके जो यूवीज हैं वो खुले हुए होने चाहिए। यूवीज आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जाना पड़ेगा विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे आपको यूवी टेक्सचर एडिटर मेनू मिलेगा, इसको खोल लें। अब जैसे कि मैंने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, देखें, इसको जूम आउट कर ले थोड़ा सा। और जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट कर रखा है, आप डिसेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई यूवीज़ नहीं दिखाएंगे, और सेलेक्ट करने पे आपको यूवीज़ दिखा रहे होंगे। ध्यान रखें, बेसिक जो भी और क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं माया के अंदर, जैसे कि अगर यहाँ क्रिएट में जाएं, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, कोन, जो भी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके यूवीज़ ऑटोमेटिकली खुले होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्फीयर पे क्लिक करूँ और यहाँ अगर मैं स्फीयर अगर क्रिएट करता हूँ तो देखिए इसके यूवीज़ प्रॉपर खुले हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम क्यूब की बात करेंगे। तो क्यूब को सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसके यूवीज़ ऑटोमेटिक खुले हुए हैं, तो हमें यूवीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पॉली में चले जाएं और थोड़ा सा मैं से ऊपर कर लेता हूँ। ओके फाइन। पॉलीगॉन्स में चले जाएं और नीचे सबसे मिलेगा, आपको मिलेगा यूवी स्नैपशॉट। यूवी स्नैपशॉट पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे फाइल नेम, आप ब्राउज़ कर लें। ब्राउज़ करने के बाद आप जहाँ चाहें, मैं अभी फ़िलहाल से डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, क्यूब टेक्सचर, सॉरी, इसके अंदर हम इस फाइल को सेव कर लेंगे, जैसे क्यूब अंडरस्कोर यूवी सेव। ठीक है। साइज़ हमें अभी 1024 रखनी है, 1024 बाई 1024। कलर वैल्यू, मतलब जो भी आप यूवीज़ का कलर रखना चाहते हैं, अभी हम फ़िलहाल इसको ब्लैक रखेंगे। और इमेज फॉर्मेट हम चेंज कर लेंगे पीएनजी में, और उससे कर देंगे ओके। ठीक है। आप इसको आप बंद कर दें चाहे तो। अब जो भी हमने फ़ोल्डर बनाया था उसमें देखेंगे क्यूब अंडरस्कोर यूवी डॉट पी नाम से एक फ़ाइल बन गई है। अब इसे आप फोटोशॉप में खोल लें। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप फोटोशॉप के अंदर कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे यूवीज़ अब फोटोशॉप के अंदर आ गए। अब फोटोशॉप के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर
कलर करेंगे और इसे वापस माया के अंदर लेके जाएंगे। तो आप लेयर्स में आ जाएं, ठीक है। लेयर्स के लेयर को हम रीनेम कर देते हैं यूवी अंडरस्कोर। अब थोड़ा अगर इसको डार्क देखना है तो उसको मल्टीपल आप डुप्लीकेट कर लें, कंट्रोल जे से लेयर्स डुप्लीकेट हो जाएंगी और कंट्रोल ई से लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। ये लेयर्स हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पर्टिकुलर क्यूब है उसका फेस किस यूवी पे आ रहा है, पर्टिकुलर कौन सा फेस किस यूवी पे आ रहा है। तो आप एक बार माया में वापस रिटर्न हो जाते हैं, हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पर्टिकुलरली जैसे अगर हमें ऊपर फेस पे कुछ पर्टिकुलर कलर डालना है तो पहले आप उस फेस को सेलेक्ट करें। आप आ जाए डिस्प्ले, सॉरी विंडोज़, यूवी टेक्सचर एडिटर। अब देखें एक बार हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके पूरा क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। अब ऊपर वाला फेस कौन सा है, देखिए जैसे अगर आप ऊपर वाला फेस को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये वाला फेस है, ठीक है। आप चाहे तो यूवी पे भी आकर आप पता कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करें यूवी पे आ जाए और ऊपर के यूवी आप सेलेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है। तो देखें जहाँ पे भी एक साथ चार, जैसे आपको देखें यहाँ पे येलो डॉट्स बन गए, तो 1 2 3 4, तो ये वाला फेस है। तो हम फोटोशॉप में भी ध्यान रखेंगे कि उस पर्टिकुलर फेस पे हम कलर करें। तो आप फोटोशॉप में आ जाएं और यहाँ से एक न्यू लेयर हमेशा बनाएं, ठीक है। यूवी लेयर को हमेशा ऊपर रखें, ठीक है। और लेयर 1 और यहाँ पे हम जैसे कि पर्टिकुलर इस फेस के ऊपर हम कलर करेंगे। तो अब यहाँ से कोई कलर पिक कर लें, सिलेक्शन डाल लें आप। यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ से कलर हम डाल लेते हैं, रेड कलर ले लिया है और इसके हम फिल कर लेते हैं। ऑल्ट एंटर से हिट करके आप कलर फिल कर सकते हैं, शॉर्टकट है शॉर्टकट, ठीक है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लें और ध्यान रखें कि अब यूवीज आप हाइड कर दें, नहीं तो यूवीज भी साथ साथ चली जाएंगी कलर इन्फॉर्मेशन के साथ। अब इसे आप कर लें फाइल सेव एज जेपीईजी सेव कर लें और जो भी जिस फोल्डर में हमने सेव किया था यूवी, उसी फोल्डर के अंदर अब कलर जे अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर कलर नाम से हमारी फाइल सेव कर लेते हैं। इसे कर ले सेव, ओके। मिनिमाइज कर ले फोटोशॉप। अब माया में आ जाएं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाएं। अब यहाँ पे लैम्बर्ट 2 में कलर के अंदर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रखा होगा, ठीक है। इस बॉक्स पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया क्रिएट रेंडर नोड विंडो, इसमें से आप फाइल सेलेक्ट करें, ठीक है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद इमेज नेम, यहाँ से ब्राउज करें इस नेम को, डेस्कटॉप पे आ जाएं, क्यूब टेक्सचर, यहाँ से क्यूब अंडरस्कोर कलर उठाएं और ओपन कर लें, ठीक है। अभी देखें टेक्सचर आ गया है मगर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको 6 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। देखें जैसे आप 6 प्रेस करेंगे वो कलर आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि रेड कलर हमने किया था, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखें कि हमें एक बेस कलर भी चाहिए। देखिए जैसे ये ट्रांसपेरेंट है मगर हमारा माया में वाइट आया है, तो एक बेस कलर आप ज़रूर चूज़ करें। तो मैं एक और लेयर बना देता हूँ, इस लेयर को सबसे नीचे करके इसका नाम आप बेस कर लेंगे, बेस कलर। कोई भी एक बेस कलर ले लेते हैं और जो चाहें आप इसमें कलर फ़िलहाल डाल लें, कोई भी आप बेस कलर चूज़ करें, ओके। इसको भर दें पूरा। ये हमारी यूवीज़ है, ठीक है। ध्यान रखें यूवीज़ को ऑफ करना है। सेव करें एज जेपेग कलर, इसको सेव कर दे, रिप्लेस, यस, ओके। माया में वापस चले जाएं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और जैसे कलर के कनेक्शन एडिटर में जाके इसको रीलोड कर दें। रीलोड होने के बाद आपका कलर आ गया, ये देखें, ठीक है। अभी जैसे हमें कुछ टेक्सचर्स भी आप कुछ टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट लें, यहाँ से कलर पिकअप करें टेक्स्ट का और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 60, माया, ओके। यूवीज ऑफ, फाइल सेव एज जेपेग, कलर पे सेव, यस, ओके। माया में आ जाएं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और रीलोड का बटन दबा लें, ये आपके पास माया आ गया। तो ये कुछ बिल्कुल सिंपल बेसिक टेक्सचरिंग टेक्निक थी माया के लिए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इससे कुछ एडवांस पढ़ेंगे।